हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो भारतीय नागरिकता को लेकर है कि जो भारतीय नागरिक कैसे बनेंगे या किनको कहेंगे, और अगर कोई भारतीय नागरिकता चाहता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या किए जाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो 2019 के दिसंबर में एक जो सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट आया। पहले था हमारे पास 1955 सिटीजनशिप एक्ट, लेकिन फिर उसको अमेंड किया गया और 2019 में, और फिर जो है वो अमेंडेड एक्ट आया। अब उसके तहत बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें ये भी था कि जो तीन जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं उनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको थोड़ा नागरिकता में जो है वो एक अलग, उनके लिए अलग क्लॉज थे। इन्हीं सबको से रिलेटेड है हमारा 2019 का सिटीजनशिप एक्ट, और आज का आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय नागरिकता से जो रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको हमें जानना भी चाहिए, और अगर पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए। तो पहले तो हम ये जान लें कि जो सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट इन इंडिया, इसको लेकर जो है नागरिकता और जो मानवीय अधिकार है, मानव अधिकार, उनको लेकर इंडिया का क्या जो है वो एक पर्सपेक्टिव रहता है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे जो महत्वपूर्ण संवैधानिक जो प्रावधान है वो आर्टिकल 14 कहता है, इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट। जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी, कानून के समक्ष सब बराबर हैं, और किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट, आर्बिट्रेरी मीन्स कि कोई चीज जो एक क्रमानुसार या मनमाने ढंग से नहीं आप ट्रीट कर सकते हैं। आर्टिकल 21 गारंटीज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल। आर्टिकल 21 गारंटी देता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की टू ऑल सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। चाहे आप अगर भारत की बाउंड्री के अंदर हैं, चाहे आप नागरिक हैं या नागरिक नहीं हैं, इंक्लूड्स द राइट्स टू डिग्निटी। ये इसमें राइट टू डिग्निटी का ये जो है, ये भी सम्मान का भी इसमें जो है प्रावधान है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स फ्रीडम्स। ये जो आप फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, स्पीच, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, लेकिन ये अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। लेकिन ये सिर्फ सिटीजन, यहाँ पर ध्यान देंगे, आर्टिकल 21 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। रोल ऑफ द जुडिशियरी, इसमें न्याय प्रणाली जो है हमारी, उसका क्या रोल है। एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको उनका गार्जियन, कि ये इसी जो हमारा संवैधानिक जो प्रावधान है उसी के तहत लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है या नहीं, इसका गार्जियन कौन है, तो वो है हमारा जुडिशियरी। इंसिस्ट ऑन ड्यू प्रोसेस बिफोर द डिक्लेयरिंग एनी वन अ फॉरेनर। किसी को भी फॉरेनर घोषित करने से पहले एक ड्यू प्रोसेस, यानी कि जो एक पूरे प्रोसेस के बाद ही हम किसी को फॉरेनर घोषित करेंगे। स्टॉप्स आर्बिट्रेरी डिपोर्टेशन एंड डिमांड्स फॉर फेयर हियरिंग। किसी को भी डिपोर्ट करना, यानी अगर आपने कहा कि ये आदमी फॉरेनर है, उसको उसके देश भेज दिया जाए, तो आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस के बाद ही हम किसी को फॉरेनर घोषित करेंगे। एंड डिमांड्स फेयर हियरिंग, और जब वो प्रोसेस चल रहा होगा तो उसको एक उचित फेयर जो है उसकी केस की सुनवाई होगी। अब यहाँ पर व्हाट ड्यू प्रोसेस रिक्वायर्स, ड्यू प्रोसेस क्या है, अगर हम उसे कहें कि ये सारा जब एक तरह से पूरा प्रोसेस होगा उसके बाद ही हम फॉरेनर मानेंगे, तो अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड वन सेल्फ, किसी को भी अपने आप को जो है वो डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसको कानूनी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकता है, यानी वो कानूनी सहायता भी ले सकता है। और डिसीजन बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस, नॉट जस्ट सस्पिशन, और
और किसी को भी जो फॉरेनर, यहाँ पर हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यू प्रोसेस ऑन दिस मैटर ओनली, पर्टिकुलरली अबाउट द सिटीजन जो है सिटीजन्स को लेकर। तो आप किसी को सिर्फ सस्पेशन के आधार पर फॉरेनर घोषित नहीं करेंगे ड्यू प्रोसेस के बाद। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्या कहता है? इंडिया इज बाउंड बाय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये यूडीएचआर है। क्या है? एवरीवन हैज द राइट टू अ नेशनैलिटी, हर किसी को एक नेशनैलिटी का अधिकार है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो किसी देश का ना हो, ये नहीं है, वो उसको एक नेशनैलिटी का अधिकार है। आर्बिट्रेरी डिनायल ऑफ सिटीजनशिप इज अ वायलेशन ऑफ, और अगर हमने आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से अगर हमने किसी को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा तो ये वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा ग्लोबल ह्यूमन राइट के नॉर्म्स का, जो एक वैश्विक स्तर पर जो ह्यूमन राइट यानी मानवीय अधिकार का जो एक कानून है उसका उल्लंघन होगा। तो ये था हमारा भारत का क्या जो है वो पर्सपेक्टिव रहता है सिटीजनशिप और ह्यूमन राइट्स को लेकर। अब हम जरा आज का आर्टिकल देखें कि आज का आर्टिकल क्या है हमारे पास। ऑब्वियस ही बात है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये सिटीजनशिप को लेकर है। तो देखें क्या हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसके प्रभाव। गवर्नमेंट्स मस्ट अपहोल्ड, सरकारों को जरूर अपहोल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए ह्यूमन राइट्स इन सिटीजनशिप केसेस। जो मानव अधिकार हैं उनको, जब वो नागरिकता से रिलेटेड केस के बारे में बात करते हैं तो नागरिकता से रिलेटेड केसेस में मानव अधिकार को जो है वो मेंटेन करना है। कंसर्न सराउंडिंग सिटीजनशिप फेस्ड बाय सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कंसर्न जो चिंताएं हैं सराउंडिंग जो घिरा हुआ है किस चीज, सिटीजनशिप नागरिकता को लेकर, फेस्ड बाय जो फेस कर रहे हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज के कुछ सेक्शंस इन इंडियाज बॉर्डर स्टेट, जो भारत का बॉर्डर वाला स्टेट है, हैव कम टू द फॉर ये फिर सामने आया है अगेन विद कोर्ट्स के सामने, स्टेपिंग इन, और वो फिर इसमें आ रहे हैं, कोर्ट जो है वो आ रहा है, स्टेप इन कर रहा है, टू प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, जो दे रहा है उनको थोड़ा टेम्परेरी यानी अस्थाई रिलीफ, राहत, टू हरास्ड इंडिविजुअल, किनको दे रहा है थोड़ी सी राहत, जो बहुत ही हरास्ड यानी कि जो प्रताड़ित किए हुए इंडिविजुअल्स हैं। ये जो केस है ये किस चीज से सराउंडेड है, सिटीजनशिप में, जिसमें बॉर्डर एरिया के जो कुछ सेक्शंस के जो हैं लोग उनसे रिलेटेड केस सामने आए हैं, जिसमें कोर्ट जो है वो थोड़ा स्टेप इन प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा अस्थाई राहत उन लोगों को जो हरास हैं, इससे प्रताड़ित हैं। द इश्यूज अराइजिंग, ये जो मुद्दे उठे हैं फ्रॉम दीज केसेस आर, ये जो केसेस इन केसेस से जो मुद्दे उठे हैं, फार फ्रॉम सेटल्ड, इनको हम सेटल्ड नहीं मान सकते, यानी ये जो है भी सेटल्ड केसेस नहीं है, वहां से बहुत फार फ्रॉम। ऑन June 24th द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने रोका, स्टे लगा दिया किस चीज पर, द डिपोर्टेशन ऑफ जैनब बीबी। इनका डिपोर्ट करने का मतलब ही होता है कि किसी व्यक्ति को उसके देश भेज देना, डिपोर्ट कर देना। जैनब बीबी हु वॉज, जिस पर ये लेबल लगाया गया कि ये अ फॉरेनर, ये कि फॉरेनर है। पहली बात फर्स्ट बाय द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन आसाम, जो एक आसाम साइड में एक ट्रिब्यूनल या जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बने हुए हैं जो इस चीज के कंसर्न में काम करते हैं कि कोई व्यक्ति फॉरेनर है, क्योंकि वहां पर ये इश्यूज बहुत ज्यादा है।
तो पहले तो उसको जो जैनब बीवी को फॉरेनर घोषित किया ट्रिब्यूनल इन असम एंड देन बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट, और फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी जो है उनको फॉरेनर घोषित किया। डिस्पाइट इसके बावजूद कि हेलिंग फ्रॉम, कि वो आती हैं फ्रॉम अ फैमिली, एक ऐसे परिवार से हुज मेंबर्स, जिनके सदस्य हैव लिव्ड, जो रह रहे हैं इन आसाम में फॉर जनरेशन, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। एंड फर्निशिंग, और फर्निशिंग जब भी हम डॉक्यूमेंट्स अपने सारे प्रस्तुत करते हैं तो जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज फर्निश, और वो सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स भी फर्निश कर रही है। शी हैज हैड टू रन फ्रॉम, और उनको दौड़ना पड़ा है, यानी कि हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ी है टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक कोने से दूसरे कोने। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने तक छान मारना, तो वो हर जगह दौड़ी है टू प्रूव, साबित करने के लिए दैट शी इज एन इंडियन सिटीजन, कि वो एक भारतीय नागरिक हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, जो जस्टिसेस के बेंच ने, जिसमें थे के विश्वनाथन एंड एन कोटेश्वर सिंह, ऑर्डर्ड, उन्होंने ये ऑर्डर किया द यूनियन गवर्नमेंट नॉट टू टेक, कि ना, उनको ऑर्डर किया कि ना ले नॉट टू टेक एनी कोर्सिव स्टेप, बहुत ही कोर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल, एकदम बल वाला स्टेप, ऐसा कोई भी कदम ना ले, स्टेप अगेंस्ट उनके खिलाफ, जैनब बीवी के खिलाफ, अगेंस्ट मिस बीवी, टिल द नेक्स्ट हियरिंग, जब तक अगली सुनवाई होती है इन अगस्त में। इन द केस ऑफ, और एक और केस है ऑफ रक्षंदा राशिद, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑर्डर, तो यहाँ के हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया द यूनियन होम सेक्रेटरी को कि टू repatriate the 63-year-old housewife to India, repatriate, वापस ले आया जाए। देखिए, डिपोर्ट करना, देश भेज दिया जाए, और repatriate, वापस अपनी देश ले आया जाए, तो repatriate the 63-year-old housewife टू इंडिया, उनको वापस ले आया जाए। शी वॉज डिपोर्टेड, उनको भेजा गया था टू पाकिस्तान फॉलोइंग द क्रैकडाउन, क्रैकडाउन जो टूट पड़ना होता है, उसके बाद अगेंस्ट किसके खिलाफ टूट पड़ना था, अगेंस्ट पाकिस्तानी नेशनल्स, जो पाकिस्तानी नेशनल्स आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक इन अप्रैल, पहलगाम अटैक जो हुआ उसके बाद जो वहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स थे वैली में, उन पर जो टूट पड़े, उसी का नतीजा था कि उनको भेजा गया। मिस राशिद पाकिस्तानी नेशनल, जो ये मिस राशिद हैं, ये पाकिस्तानी नेशनल had been staying in, वो रह रही हैं इन जम्मू फॉर द पास्ट 38 ईयर, पिछले 38 सालों से, विद हर हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन, अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ, एंड हैड अ लॉन्ग टर्म वीजा, और उनके पास एक लंबे टाइम का वीजा है, अ लॉन्ग टर्म वीजा। हर एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, हालांकि उनकी जो सिटीजनशिप के लिए जो एप्लीकेशन है इन 1996 इज येट टू बी प्रोसेस, अभी जो उन्होंने 96 में जो एप्लीकेशन दिया है वो अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है। इन हिज ऑर्डर, हाई कोर्ट जज राहुल भारती एंड ह्यूमन राइट्स सेड, उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स आर द मोस्ट, कि जो मानव अधिकार है, मोस्ट सैक्रोसैंक्ट, ये सबसे जो है वो सेक्रेड, पवित्र जो है वो कंपोनेंट तत्व है ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, आदमी के जीवन का, एंड दैट, और कि ये दैट देयर आर टाइम्स, कि कई बार वक्त होता है व्हेन अ कोर्ट हैज टू रिस्पॉन्ड, कि कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना होता है SOS लाइक, यानी कि एकदम इमरजेंसी सिचुएशन लाइक, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ केस, बजाय इसको ये जाने कि इस केस के मेरिट और डिमेरिट क्या हैं, इस केस के ऑफ अ केस, विच कैन बी डिसाइडेड ऑन इन ड्यू कोर्स, जिसका निर्णय एक ड्यू कोर्स
यानी कि जब हम ड्यू प्रोसेस करेंगे तब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, भाई अभी अभी किसी को तुरंत बचाने की जरूरत है, उस टाइम पर SOS लाइक इमरजेंसी सिचुएशन वो करने की जरूरत है। उस टाइम पर गलत और सही सोचने का वक्त नहीं होता है। द लॉयर्स फॉर मिस बीबी रेफर्ड टू मोहम्मद Rahim Ali and Abdul Rahim versus the state of Assam in 2024, in which the Supreme Court touched on, उन्होंने जो है ये जो द लॉयर ऑफ जो इनके जैनब बीवी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने इस वाले केस को रेफर किया जो कि असम का केस है इन 24 का, इन विच जिसमें द सुप्रीम कोर्ट टच्ड ऑन द मैनर इन विच पीपल इन असम वर बीइंग रैंडमली सस्पेक्टेड। टच ऑन यानी उस मुद्दे पर जो है वो हाथ रखना कि कैसे वहां के जो विच पीपल इन असम वर बीइंग रैंडमली सस्पेक्टेड, कि कैसे वहां के असम के लोगों को रैंडमली बिना किसी एक क्रम के रैंडमली जिस पर मन हुआ सस्पेक्ट कर ले जाते हैं एज फॉरेनर्स विदाउट एनी कोजेंट एविडेंस, बिना किसी कोजेंट का मतलब लॉजिकल तार्किक जो है वो सबूत के। इट इज वेल सेटल्ड दैट सस्पिशन हाउएवर हाई इट मे बी, ये हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि जो संदेह है वो बहुत ही हाई इट में बी, कैन अंडर नो सर्कमस्टांसेस, लेकिन किसी भी परिस्थिति के तहत बी हेल्ड टू बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर, वो नहीं हो सकता है सब्स्टिट्यूट फॉर लीगल एविडेंस। आपको कितना भी शक हो, पर शक के बिना पर किसी भी स्थिति में हम किसी को जो है वो नहीं दोषी मान सकते हैं बिना किसी लीगल एविडेंस के। इट सेड लेइंग डाउन द ड्यू प्रोसेस टू बी फॉलोड, ये जो डाला जा रहा है कि ड्यू प्रोसेस टू बी फॉलोड, कि जो ड्यू प्रोसेस है वो जरूर फॉलो करना चाहिए। व्हेन एन इंडिविजुअल इज डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर, जब किसी इंडिविजुअल को, व्यक्ति को हम फॉरेनर घोषित करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट of 2019 by offering citizenship to 6 non-Muslim communities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है जिनको इन 3 देशों में जो है अडॉप्टेड अ नैरो एंड आर्बिट्रेरी व्यू ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन। तो ये जो 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया जिसने कहा कि ये 6 जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं इनको ऑफर किया गया सिटीजनशिप, ये एक बहुत ही नैरो, संकीर्ण एंड आर्बिट्रेरी, मनमाने ढंग से किया गया रिलीजियस, धार्मिक जो है परसिक्यूशन है, एक कार्रवाई है। द इनेट वायलेंस, और इसके अंदर जो निहित इनेट वायलेंस इन द रेटोरिक जो ओरेटरी होती है या भाषण होते हैं, ऑफ रेटोरिक, वाक्पटुता ऑफ सीनियर भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर्स सच एज योगी आदित्यनाथ एंड हेमंता बिस्वा शर्मा अगेंस्ट माइनॉरिटीज, और इन लोगों के जो भाषण हैं हैज हाइटेंड, ने बढ़ा दिए हैं द एंजाइटी यानी कि चिंता, फेल्ट बाय द मार्जिनलाइज, जो बहुत ही ऑप्रेस्ड, दमन वाले, गरीब, पुअर, और साथ ही साथ समटाइम्स अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट अपहोल्ड ह्यूमन राइट, सरकारों को जो है वो अपहोल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए ह्यूमन राइट मानव अधिकार को, एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, और किसी भी व्यक्ति के सम्मान को, एज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द, जो कि प्रोवाइड किया गया है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ UDHR के बारे में बात कर रहे हैं, उसके तहत जो दिया गया है। एंड नॉट हैव टू बी नज बाय कोर्ट, ना कि उसे कोर्ट के द्वारा पुश किया जाए। सारे केसेस में हमने देखा कि कोर्ट इंटरवीन कर रहा है। आर्टिकल जो बात कर रहा है वो ये कि हम नागरिकता को ही लेकर हम जो हमारा जो भारतीय संविधान कहता है हम उसी के तहत
जो नागरिकता की बात करेंगे, लेकिन नागरिकता से ऊपर भी जो है वो मानवीय अधिकार है। तो किसी के साथ भी जो पहले उसे एक ड्यू लीगल प्रोसेस का टाइम दिया जाए और मानवों के साथ मानवों जैसा ही जो है वो व्यवहार होना चाहिए। और इसमें हम देख रहे हैं कि कई केसेस में कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ रहा है। तो बाब ने वही कहा, जो हमारा यूडीएचआर का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इसके तहत हर कंट्री जो एक कहता है कि हम इसके तहत चलेंगे, तो उसको हमें ह्यूमन राइट्स को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद ह्यूमन। सो यही आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा और थोड़ा इस पे पढ़िएगा कि अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या था, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। और फिर बात यही आती है कि हम किसी चीज़ के फेवर या अगेंस्ट में जो जाते हैं, वो सिर्फ इतना ही होता है मुद्दा, जहाँ तक मुझे ज़िंदगी में समझ में आया है कि आप इस पार हैं या उस पार। जो बात कही जा रही है वो आपके पक्ष में है या विपक्ष में। So most of the time it happened that we favor those things which are in our favor, and we always go against with those things which are against us. So this is a very simple but we should have empathy. We should try to understand कि अगर हम उस पार होते तो क्या होता। चलिए जरा हम वर्ड्स करेंगे। पहले हमारे पास आया है अपहोल्ड, दैट इज टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रिंसिपल। डिपोर्टेशन, दैट इज एक्सपल्शन और एग्जाइल, किसी को उसके देश भेज देना, डिपोर्ट कर देना। फर्निश, टू प्रोवाइड और डिलीवर, सारी चीज़ें सारे फर्निश करना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, टू प्रोवाइड और डिलीवर। पिलर टू पोस्ट, ऑल ओवर एंडलेसली, इस कोने से उस कोने तक भागना, दैट इज हर अथक प्रयास कर लेना। पिलर टू पोस्ट। कॉसेव, दैट इज फोर्सफुल और इंटीमिडेटिंग, एकदम बलपूर्वक और डराने वाला। रिपैट्रिएट या एक्स्ट्राडाइट, दैट इज किसी को उसी के देश वापस भेज देना। एक तो होता है कि यहाँ से वहाँ उसको भेजा, दैट इज कॉल्ड डिपोर्ट, और फिर अपने देश वापस बुलवा लिया। जैसे आजकल हम विजय माल्या को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिपैट्रिएट या एक्स्ट्राडाइट। सैक्रोसैंक्ट, बहुत ही सेक्रेट या इनवॉयलेबल, जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। टच ऑन, टू ब्रीफली मेंशन, उस चीज पर जरा हाथ डालना या मेंशन करना। कोजेंट, क्लियर एंड कन्विंसिंग, एकदम लॉजिकल और मानने वाला। मार्जिनलाइज, ऑप्रेस्ड और एक्सक्लूडेड क्लास, ऐसी क्लास जिसको बहुत सारी चीजों से वंचित रखा गया हो। मार्जिनलाइज, जो किनारे में है, मेन स्ट्रीम में नहीं है जो लोग। रेटोरिक, ओरेटरी या हाईफाई टॉक, ओरेटरी वाक्पटुता। आर्बिट्रेरी, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, मन मर्जी। ले डाउन, टू इन्फोर्स अ रूल, किसी रूल को लाना। और इन्नेट, नेचुरल या इनहेरेंट, किसी चीज में पहले से ही निहित। वर्ड बहुत अच्छे आए हैं, ध्यान रखिएगा कि डिपोर्ट करना और रिपैट्रिएट या एक्स्ट्राडाइट क्या होता है। कोजेंट इज अ गुड वर्ड। रेटोरिक तो आजकल रिपीट होता रहता है। एंड आर्बिट्रेरी इज मनमाना। थोड़ा हम क्वेश्चन करें। एंड एज यूजुअल मैं बार बार कहती हूँ कि आप अब स्कूल कॉलेज में नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर ढूंढ लिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप पूरा पढ़ेंगे तभी, और एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास आंसर पहले ही रेडी होगा। कि व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न हाईलाइटेड इन द आर्टिकल, क्या है इस आर्टिकल का, इसमें जो मेन चिंता दर्शाई गई है वो क्या दर्शाई गई है कि भाई लोगों को आप जबरदस्ती जो है वो बिना उनके एक लीगल प्रोसेस के फॉरेनर घोषित करके आप उनको उनके देश नहीं भेज दीजिए, थोड़ा उनको मौका दीजिए, नहीं तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। सो फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन बॉर्डर मैनेजमेंट, नो
लीगल चैलेंजेस अराउंड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, नो. ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन सिटीजनशिप रिलेटेड डिपोर्टेशन, यस. आंसर इज सी. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट कोर्ट्स, नो. आंसर इज सी. जो मानव अधिकार का जो वायलेशन, उल्लंघन किया जा रहा है जब हम सिटीजनशिप रिलेटेड, जब हम लोगों को उनके देश डिपोर्ट कर रहे हैं. Why was Miss Zainab Bibi forced to run from pillar to post? उनको पिलर टू पोस्ट क्यों, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जो है वो भागना पड़ रहा था? कि she was unable to provide any document, no. उनके पास डॉक्यूमेंट थे. शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, नो. शी माइग्रेटेड रिसेंटली फ्रॉम पाकिस्तान, नो. डिस्पाइट प्रॉपर डॉक्यूमेंट शी वॉज लेबल्ड एज अ फॉरनर. हालांकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी उनको फॉरनर जो है वो घोषित किया गया. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म? इस आर्टिकल के तहत क्या जो सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म है ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसका क्या है? इट एक्सक्लूड्स सर्टेन कम्युनिटीज आर्बिट्रेरली अंडर रिलीजियस ग्राउंड, यस. 6 नॉन मुस्लिम्स को जो है वो इसमें रखा है और मुस्लिम्स को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है. यही जो है इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही है. इट ग्रांट्स सिटीजनशिप ओनली ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, नो. इट सिंप्लीफाइज द लीगल प्रोसीजर ऑफ माइनॉरिटीज, नो. एंड डी इज इट प्रमोट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद नेबरिंग कंट्री. ये तो बात ही नहीं की गई थी. आंसर इज ए. आंसर इज ए. तो आप आर्टिकल कर लीजिएगा और वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं. एंड मेक इट अ हैबिट, दो आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आजकल के लोगों के पास बहुत सारा काम होता है. बट कोशिश करिए कि अगर एक न्यूज़ हम पढ़ते हैं और उससे वोकैब और क्वेश्चन कर लेते हैं तो इट्स अ नाइस हैबिट. एंड धीरे धीरे हम अगर कंसिस्टेंट रहे तो रीडिंग स्किल इन्हांस हो जाएगी. आर्टिकल पढ़िएगा, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.